मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह कराया करते थे पर्चियों से भर्ती। आज रात 8 बजे देखिए शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो आज रात 8 बजे एबीपी न्यूज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेष शो में शिवराज सिंह चौहान होंगे और इसी शो के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने यह बड़ा खुलासा किया। एबीपी न्यूज पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिग्विजय सिंह अपने मुख्यमंत्री काल में पर्ची पर लिखकर करवाया करते थे एडमिशन और भर्ती। आपको ये जो आपने पर्ची दी, नाम लिख के देते थे, कौन लिख के देते थे? आप ऐसे ही हवाई आरोप लगा रहे हैं या आपके पास आपके दिमाग में कोई नाम भी है? मध्य प्रदेश के कई वरिष्ठ साथी यहाँ बैठे हुए हैं और वो भी ये जानते हैं कि उस जमाने में भर्तियां कैसी होती थी। पर शिवराज जी, बड़ा नोट खराब सीट लिखी जाती थी, पर्ची भी लिखी जाती थी, नोट सीट लिखी जाती थी कि समस्त नियमों को शिथिल करके फलाने को सब इंजीनियर बना दिया जाए, फलाने को शिक्षक बना दिया जाए। संविधान किसी मुख्यमंत्री को इजाजत देता है कि सभी नियमों को शिथिल करो और नियुक्तियां दे दो? एक नहीं, सैकड़ों नियुक्तियां दे दी गई, उसकी जांच भी चल रही है। ये शिवराज जी, आपने कहा कि ये मुख्यमंत्री के दफ्तर, कौन से मुख्यमंत्री थे? क्यों आप नाम नहीं लेते, क्यों हिचकते हैं? श्री दिग्विजय सिंह जी थे उस समय मुख्यमंत्री, उनकी पर्चियां आपको मिल जाएगी। नोट सीट घूम रही उनकी तो लगातार घूमा करती थी। समस्त नियमों को शिथिल करके फलाने फलाने जी को फलाना बना दिया जाए। उस समय यह अंधेर हुआ है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष जो दिग्विजय सिंह जी के समय थे, वो उनको अधिकार था 6 महीने के लिए वो अस्थायी नियुक्ति कर सकते थे। अस्थायी नियुक्ति करते थे और 2 महीने में फिर दूसरे विभाग में संविलियन हो जाता था और संविलियन होकर उनकी नौकरी परमानेंट हो जाती थी। और संविलियन जिन लोगों का हुआ वो धीरे धीरे सचिव स्तर तक पहुंच गए। एक नहीं, अनेकों प्रकरण ऐसे हैं। और इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि उस समय तो कुछ भर्ती की कोई प्रक्रिया नहीं थी। मुख्यमंत्री राजा हुआ करते थे, जो मर्जी में आए लिख दिया इसकी भर्ती कर दी जाए, सारे नियम शिथिल कर दिए जाए। पर आप ये जो सिगरेट की पर्ची लाएं, क्या वाकई में सिगरेट की पर्चियों पे लिखा जाता? पर्ची होती होगी मुख्यमंत्री के पास? तो ऐसा होता था कि अगर कोई आया तो ये दिखाने के लिए मैं कितना पावरफुल हूं, लो ये जाके दे देना, हो जाएगा तुम्हारा। ये अंधेर होता था मध्य प्रदेश में। हम सीधे रुक करेंगे। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ब्रजेश, अपने ऊपर लग रहे आरोपों के जवाब के तौर पर क्या आरोपों को ही अब ढाल बनाएंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान? क्या यही रणनीति है उनकी? निश्चित ही माना शिवराज सिंह की यही रणनीति है कि जिस तरीके से व्यापम में वो चारों तरफ से घिर गए थे, उसके बाद बजाय उन्होंने व्यापम के मामलों का जवाब देने की बजाय अपने विरोधियों पे हमले करने शुरू कर दिए। उनके सबसे बड़े विरोधी दिग्विजय सिंह हैं, जिसके लिए उन्होंने बार बार अब ये बात कहनी शुरू कर दी है कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में नौकरियां बढ़ती थी, दिग्विजय सिंह जिसको चाहते थे उसको नौकरियां देते थे। उन्होंने एक जुमला शुरू कर दिया, माचिस की डिब्बी और सिगरेट की पर्चियों पर नौकरियां बांटी जाती थी। हालांकि इस बात में उतनी सच्चाई नहीं है, मगर इसके बावजूद और अब शिवराज सरकार ने शुरू कर दिया कि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह सरकार में नौकरियों में अनियमितताएं हुई थी, उनके मामले निकालने शुरू कर दिए हैं। पिछले 2 दिन से लगातार हम पत्रकारों के पास ऐसे मामले सरकार की तरफ से भेजे जा रहे हैं जिनमें नौकरियों में मुख्यमंत्री ने अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए नौकरियां दी हैं, किसी का सम्मेलन किया है, किसी का प्रमोशन किया है। अब शिवराज सरकार का पूरी रणनीति यही है कि जरा ये बताया जाए कि नौकरी बांटने में गड़बड़ियां कांग्रेस के शासनकाल से चल रही थी। तब नौकरी बांटने में गड़बड़ी मुख्यमंत्री और मंत्री क्या करते थे, मगर शिवराज सरकार इसे व्यापम के दाग के धोने के रूप में उपयोग कर रही है। जी, तो शिवराज सिंह की इस रणनीति का जवाब कांग्रेस, खासतौर से दिग्विजय सिंह की तरफ से क्या दिया गया है? फिलहाल दिग्विजय सिंह का बार बार यही कहना है कि यदि मैंने 10 साल में कुछ भी गलत किया हो तो मेरे खिलाफ एफआईआर करवाई जाए, मुझे जेल भेजा जाए। मैं हर चीज भुगतने को तैयार हूं, मगर मेरे खिलाफ कोई बड़ा सबूत लाया जाए, मेरे खिलाफ मामले दर्ज करवाए जाए। मैं इस मामले में एकदम खुला हूं कि जो मेरे खिलाफ करना है, मुझे मेरे आरोप, यदि आरोप है तो उसमें सच्चाई सामने लाई जाए। और वो बार बार ये बात कहते हैं कि दिग्विजय सिंह ने कभी कुछ गलत नहीं किया है। यदि सरकार ने मैंने कुछ गलत किया तो 10 सालों में 12 सालों में सरकार उसको सामने क्यों नहीं ला पाई है? जब व्यापम से शिवराज सिंह घिर गए हैं तो उसके बाद दिग्विजय सिंह की सरकार के कारनामे याद आने लगे हैं। यदि वाकई बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत जो बता रहे हैं किस तरीके से खुद घिरे हुए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान।